सीयूईटी पीजी इकोनॉमिक्स का चैलेंज डेडलाइन अब खत्म हो चुका है। तो अब ऑनेस्ट रियलिटी ये है, तुम आंसर की को फाइल करके चेंज नहीं कर सकते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब कुछ करना ही नहीं है। एक्चुअली अभी भी 3 बहुत इंपॉर्टेंट काम बाकी है। पहला, अपना स्कोर क्लियरली समझना। दूसरा, अनसर्टेनिटी को सही तरीके से रीड करना। और तीसरा, इंस्टीट्यूट्स को स्मार्ट बकेट्स में प्लान करना। और इसी वीडियो में हम यही करेंगे। ओके, सबसे पहले, मिस्ड चैलेंज पे अटके रहना यूजफुल नहीं है। हाँ, स्टूडेंट रिस्पॉन्सेज से क्लियरली पता चलता है कि कुछ क्वेश्चंस जेन्युइनली वाइडली डिस्प्यूटेड थे, जैसे एलपीपी वाला क्वेश्चन, इंडिफरेंस कर्व का क्वेश्चन, होम चार्जेस का क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी वर्डिंग, ये सब बार बार रिपीट हुआ। लेकिन अब इन क्वेश्चंस का यूज फाइलिंग के लिए नहीं, अनसर्टेनिटी समझने के लिए करो। यानी किन क्वेश्चंस की वजह से तुम्हारा स्कोर में 4, 8 या कुछ मार्क्स का पॉसिबल मूवमेंट हो सकता है। इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन समझो, पोटेंशियल अपसाइड और कंफर्म्ड स्कोर सेम चीज नहीं होते। यही सबसे क्रिटिकल पॉइंट है। ओके, पार्ट 2, अब स्कोर को एक नंबर की तरह मत देखो, 2 लेयर्स में देखो। लेयर 1 इज योर बेस स्कोर, ये तुम्हारा मोस्ट रियलिस्टिक स्कोर है जो करंट आंसर की के बेसिस पर ऑनेस्टली बन रहा है। लेयर 2 इज द अपसाइड रेंज, ये वो पॉसिबल मार्क्स हैं जो ओनली डिस्प्यूटेड क्वेश्चंस की वजह से फ्यूचर में इफेक्ट हो सकते हैं। यहां स्टूडेंट्स 3 गलतियां करते हैं। 1, डाउटफुल क्वेश्चंस को ऑटोमेटिकली करेक्ट मान लेना। 2, नेगेटिव मार्किंग को इग्नोर कर देना। और 3, अपसाइड रेंज को बेस स्कोर बना देना। अगर तुम यही तीसरी गलती कर रहे हो तो कॉलेज एक्सपेक्टेशंस आर्टिफिशियली इन्फ्लेट हो जाते हैं और बाद में डिसअपॉइंटमेंट और पैनिक दोनों बढ़ते हैं। सो प्रैक्टिकल रूल ये रखो, प्लानिंग बेस स्कोर पर करो, हैप्पी सरप्राइज अपसाइड रेंज से आने दो। अब इंस्टीट्यूट प्लानिंग का सही फ्रेमवर्क के बारे में बात करते हैं। ओके, मेरे स्कोर पे कौन सा इंस्टीट्यूट टारगेट करूं इज द मेन क्वेश्चन। यहां एग्जैक्ट सर्टेनिटी देना रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, क्योंकि फाइनल की कंपटीशन, कैटेगरी और ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन सब मैटर करेगा। लेकिन रेंज थिंकिंग पॉसिबल है और वही स्मार्ट अप्रोच है। 3 बकेट्स बनाओ। बकेट नंबर 1 हुआ स्ट्रेच, वो टारगेट्स जो पॉसिबल है लेकिन सेफ जोन में नहीं है। बकेट नंबर 2 रियलिस्टिक, वो जहां तुम सेंसिबल प्रोबेबिलिटी के साथ अप्लाई या टारगेट थिंकिंग कर सकते हो। बकेट नंबर 3 बैकअप, ये वो ऑप्शंस हैं जिनको इग्नोर करना इमेच्योर होगा। स्टूडेंट रिस्पॉन्सेज को देखकर एक स्ट्रॉन्ग स्कोर बैंड अराउंड 220 टू 240 विजिबल लग रहा है। और ऑनेस्टली ये सबसे डेंजरस बैंड है, सबसे कंफ्यूजिंग बैंड है, क्योंकि इस बैंड के स्टूडेंट्स सोचते हैं मैं शायद सेफ भी हूं, शायद नहीं भी। और तुम इस बैंड में हो तो 3 चीजें एक साथ देखो। कैटेगरी, बेस स्कोर वर्सेस अपसाइड रेंज गैप, तुम्हारे टारगेट इंस्टीट्यूट की डिफिकल्टी लेवल, इन तीनों को कंबाइन करते ही आपका स्ट्रेच, रियलिस्टिक या बैकअप प्लान बन जाएगा। नाउ आज आपको क्या करना चाहिए? आज के लिए सिंपल एक्शन प्लान यही है। एक पेपर पर 2 नंबर्स लिखो, बेस स्कोर, अपसाइड रेंज। स्टेप 2, अपने टारगेट कॉलेजेस को 3 बकेट्स में लिखो, स्ट्रेच, रियलिस्टिक, बैकअप। स्टेप नंबर 3, अगर तुम 220 से 240 रेंज में हो, एग्जैक्ट प्रेडिक्शन डिमांड मत करो, बकेट गाइडेंस डिमांड करो। स्टेप 4, अपने रिग्रेट को डिसीजन मेकिंग का बेस मत बनाओ। अब चैलेंज डेडलाइन खत्म हो चुका है। अब जो भी स्मार्ट डिसीजन होगा वो स्कोर, क्लैरिटी और रियलिस्टिक प्लानिंग से होगा। और याद रखो, इस स्टेज पर लो क्लैरिटी लो स्कोर से भी ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि लो स्कोर के साथ भी स्मार्ट मूव्स पॉसिबल है, बट लो क्लैरिटी के साथ स्टूडेंट्स या तो फ्रीज करते हैं या फॉल्स होप्स बना लेते हैं। तो अगर तुम जेन्युइन गाइडेंस चाहते हो, कमेंट्स में एग्जैक्ट फॉर्मेट यूज करो, बेस स्कोर, कैटेगरी, टारगेट इंस्टीट्यूट, अपसाइड रेंज इफ एनी। अगर तुमने ये क्लैरिटी क्लियरली दे दिया तो हमारी टीम से रिप्लाई यूजफुल होगा, वरना डिस्कशन रैंडम हो जाएगा। सो लेट्स मेक योर CUET एप्लीकेशन वर्थवाइल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।